नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, एक ऐसे आप कह सकते हैं गैस स्टॉक कह लीजिए, एक ऐसे स्टॉक की जिसने पिछले कुछ समय में जिस प्रकार की गिरावट दिखाई है, वो भी एक डिसीजन से, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आ रही है। उस पॉलिसी का इस स्टॉक में इतना बुरा असर होगा कि आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक लगभग 2.5% ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा पिछले 5 दिनों में मात्र स्टॉक ऊपरी स्तरों से गाइस ऑलमोस्ट 20% की ज़्यादा की 20% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। अब चर्चा ये करनी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आईजीएल जैसा स्टॉक जो रिटेल निवेशकों का, ठीक है, रिटेल निवेशकों का इतना ही नहीं, प्लस जो आप कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जी हाँ, इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं उनका ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। तमाम लोग इस पे स्टेक है, इतना ही नहीं, एलआईसी भी इस पे अपना स्टेक रखी हुई है। तो ऐसा क्या हो गया कि मात्र 2 दिनों के अंदर, ठीक है, 5 दिनों के अंदर माफ़ कीजिएगा, स्टॉक ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 20% टूट चुका है। तो भाई यदि आप स्टॉक आपके पास है या आप स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ, शेयर की तरफ। देखिए, 1 साल में स्टॉक ने, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो ये आप देख रहे हैं ये डिप, इस डिप के बाद ना आप देखेंगे तो लगभग 4% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को दिया हुआ है, ठीक है। आप देखें एक लंबे समय से, देखिए ये कंसोलिडेट चल रहा था, ठीक है, बट ये टूट चुका है। ये आप देख रहे हैं ये लाइन के भी नीचे स्टॉक टूट चुका है। और देखिए जो गिरावट हुई ना, ये 400 के नीचे बंद हुई है। बट इतनी भयंकर गिरावट में अगर आपने यहाँ पे बाइंग नहीं किया है तो याद रखिएगा 390 स्टॉक आप देखेंगे ना तो 390 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। किसके? 390 के स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी समझ रहे हैं आप, जो स्टॉक है अब 390 में एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी शानदार सपोर्ट बना रहा है दोस्तों। किसके ऊपर? 390 के ऊपर एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना रहा है। बट याद रखिएगा, अभी जो इंद्रप्रस्थ गैस जैसे स्टॉक है ना, ये एक फॉलिंग नाइफ है। फॉलिंग नाइफ मतलब अभी कहाँ जाके गिरे रुकेंगे ना दोस्तों, नहीं पता। क्योंकि इस गिरावट पे जिस प्रकार के वॉल्यूम आया है, ये ट्रेमेंडस आया है। क्योंकि आप समझिए, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी शिफ्ट किया है, क्या है आपको अब आगे बताऊंगा, उसका असर बहुत निगेटिव होगा। प्लस इतना ही नहीं, इसका असर जो कैपेक्स है, जो आने वाले समय में जो कंपनियां लगाने वाली थी, इंद्रप्रस्थ लगाती, उसमें बड़ा प्रॉब्लम आएगा। क्यों? आप देखें यहाँ पे, आप देखिए जेफरीज ने इंद्रप्रस्थ गैस को डाउनग्रेड कर दिया है। पहले जो बाई की रेटिंग थी वो सीधा घट के होल्ड की हो गई है, और जो टारगेट है ना उसे और ज़्यादा गिरा दिया है। क्यों? दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल दे दी है। किस चीज़ को अप्रूवल दी भैया? इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को, कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विसेज वाले को, जिसके तहत क्या है कि भैया अब आपके पास अगर 25 गाड़ियों से ज़्यादा बड़ी फ्लीट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को सीएनजी की बजाय ईवी में शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये ना एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा झटकी थी निवेशकों के लिए। और देखिए जेफरीज ने टारगेट प्राइस कट किया है 465 रुपये अ शेयर, जो पहले 3% किया है, जो कि पहले 565 रुपये थे। यार 100 रुपये का बड़ा डाउनग्रेड, ठीक है। और आफ्टर एस्टिमेटेड पोटेंशियल 30% हिट ऑन आईजीएल वॉल्यूम। और देखिए फ्रॉम financial 25 onward with new general advisory are likely to offset the slowdown in NCR which make up 88% IGL's volume। भाई साहब 88% पूरे IGL का वॉल्यूम ना इन इसी से आता है, दिल्ली से। और अब वहीं से अगर वॉल्यूम इतना डीप आएगा तो बचेगा ही क्या, ठीक है। इतना ही नहीं, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है फाइनेंशियल 25-20 की ईपीएस को 7 से 9%, और वैल्यूएशन को रिड्यूस कर दिया दोस्तों, क्योंकि ईवी का रिलेटेड जो रिस्क है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा एक ये बहुत बहुत बड़ा झटका है, ठीक है। आप देखें जो कैब एग्रीगेटर है, जो कि 30% इनके वॉल्यूम्स का दिखाते हैं, ओला, उबर और ई कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज बिंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। उबर जो ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है 25,000 ईवीज टाटा मोटर से
2023 के अर्ली में। एडिशनली अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ आईजीएल्स वॉल्यूम केम फ्रॉम डीटीसी बसेस, यानी जो डीटीसी बसेस हैं उससे 15% डीटीसी का आईजीएल का वॉल्यूम आता है। एंड थ्री व्हीलर्स दे ऑल्सो फेस ईवी रेट्स ड्यू टू प्रोक्योरमेंट ऑफ 5,500 ईवी बसेस एंड फेवरेबल इकोनॉमिक फॉर थ्री व्हीलर ईवीज। देख रहे हैं आप, जो थ्री व्हीलर ऑटोज़ होते हैं, जो बसेस होते हैं, चाहे आप देख लीजिए कैब एग्रीगेटर हो गए, या आप कह सकते हैं जो दिल्ली की बसेस है वो भी अब ईवी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो बड़ा बड़ा नेगेटिव असर इंद्रप्रस्थ गैस में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब प्रपोज क्या है, तो देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है ईवी ट्रांजैक्शन पॉलिसी कैब एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस और ई कॉमर्स कंपनी के लिए। इट्स अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये दिस पॉलिसी रिक्वायर ग्रेजुअल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल विद 50% ऑफ न्यू परचेज बीइंग इलेक्ट्रिक विद इन 3 years एंड 100% विद इन 5 years फ्रॉम द नोटिफिकेशन डेट। और ये एक बहुत बड़ा झटका यार, मतलब आप समझिए आने वाले 3 सालों में आपकी 50% जो गाड़ियाँ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी ईवी होनी चाहिए, ठीक है। और आने वाले 5 सालों में वो 100% होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा दिल्ली जैसे घने इलाके में आप चार्जिंग व्हीकल कैसे करोगे, आप चार्जिंग कैसे करवाओगे। और ये चीज़ मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई है। अब गवर्नमेंट देखो कैसे करती है चीज़ों को, बट स्टिल इतना बड़ा कैपेक्स सारी ई कॉम कंपनियों को, इतना बड़ा कैपेक्स भारत सरकार कहनी चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल बनाने के लिए। और भाई साहब वो उतना अच्छा काम करेगा नहीं करेगा ये आने वाली चीज़ है, बट हाँ अब एक एक्चुअली थ्रेड बहुत बड़ा हो गया इंद्रप्रस्थ को। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इंद्रप्रस्थ में निवेश करने की सोच रहे हैं, आपको लगता है यार ये अच्छा मौका है, प्लीज़ थिंक ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अ ग्रेट टाइम टू बाय दिस फॉलिंग नाइफ। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।